नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा ये आज का वीडियो द हिंदू में उस लेख से लिया गया है जो 12 फरवरी 2026 को छपा है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इजिप्ट्स वैली ऑफ द किंग्स शेड लाइट ऑन एंशिएंट ट्रेड लिंक्स, ये हेडिंग है इसकी। 12 फरवरी 2026 के ई एडिशन में छपा हुआ है द हिंदू के। इस लेख में क्या है, आप लोग जब पढ़ोगे इसको तो बहुत ही पहली बात तो ज़बरदस्त खुलासा किया गया है। अच्छा, ये कार्य किसने किया है ये भी जानिए आप लोग। नाम फ्रांस के प्रोफेसर हैं शार्लेट शिमिट, फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं। और स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर हैं इंगो स्टॉच, इस तरह से करके नाम है इनका, स्ट्रॉच या STRAUCH। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉशाने स्विट्जरलैंड, यहाँ पर प्रोफेसर है। इन दोनों ने ये फाइंडिंग किया है और इसको पब्लिश किया गया एक पेपर के फॉर्म में, फ्रॉम द वैली ऑफ द किंग्स टू इंडियन इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट, इसी टाइटल के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और तमिल इपिग्राफी में पढ़ा गया है पेपर। और तब से ये जो है चर्चा में आ गया है पूरा एरिया। चर्चा का मुख्य बिंदु साथियों ये है कि रिवर नाइल के वेस्ट बैंक में जो लोकेटेड हैं पिरामिड्स, क्या पिरामिड्स जो लोकेटेड हैं उनमें से कुछ जगहों पर जो ये पिरामिड्स क्या है, टॉम्ब है, तो छोटी छोटी टॉम्ब भी बनी हुई हैं वहाँ पर। मतलब इतने बड़े मैसी बिल्डिंग नहीं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो उन टॉम्ब्स पर के आसपास जो दीवारें बनी हुई हैं या उनके उस पर रूफ के जो आर्च होते हैं उन पर जो है 30 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेज में स्क्रिप्ट्स मिली हुई हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं 30 से ज़्यादा, जिनमें से 20 जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक क्या नाम है, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। किसमें है? तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और बाकी के जो 10 अभिलेख हैं वो संस्कृत में है, खरोष्टी में है, प्राकृत में है, इन भाषाओं में है। समझ रहे हैं ना? तो इन भाषाओं में इनके बाकी के 10 जो इंस्क्रिप्शन है वो मिले हुए हैं। कहाँ लिखा गया है? संस्कृत में भी है एक आध, ध्यान रखना। कहाँ लिखा गया है? ये दीवालों पर है या फिर आर्च पर है, मेहराबों पर, ठीक। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ मिला। और इस लेख ने कई चीज़ों को उठा करके पर्दा खोल दिया, कई रहस्य पर से। पहला रहस्य ये था कि पहले कहा जाता था कि साउथ इंडिया वाले जो थे वो दूर तक व्यापार करने नहीं जाते थे। तो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट का मिलना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि साउथ इंडिया अर्थात तमिलनाडु वगैरह के लोग भी काफ़ी दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। दूसरी बात, अभी तक जो हमारे पास प्रूफ मिलते हैं उसके आधार पर हम रोमन एम्पायर के साथ अपने संबंध को तो स्वीकार कर सकते हैं, बाकी के साथ हमारे क्या संबंध थे इसके ठोस प्रूफ नहीं मिले। तो अब ये एक ठोस प्रूफ हाथ में लगा है जो ये बताता है तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाना लेख वहाँ के टॉम्स पर, मतलब इजिप्ट की फराओं के जो राजा फराओ थे उनके टॉम्स हैं। तो उनके लेख में मिलना इस बात का इंडिकेटर है कि जो तमिलनाडु के व्यापारी थे वो भी उतनी ही दूर तक जाते थे व्यापार करने के लिए। इसके अलावा गुजरात के जाते ही थे, हिंदी भाषी बेल्ट के जाते थे लोग, लेकिन तमिलनाडु का इतना ज़्यादा वहाँ तमिल भाषा का इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा था इन जगहों पर। मतलब तमिल भाषा ज़्यादातर बस यहीं कंबोडिया, वियतनाम और यहीं तक मिलता है, आपके मिडिल ईस्ट तक, मतलब एशियन कंट्रीज़ तक, बाकी जगहों पर नहीं मिलता है, ध्यान रखना। अब
इस बात का प्रूफ मिल गया है कि हमारे इजिप्ट के साथ भी संबंध अत्यंत प्राचीन है। अब आप ये कहोगे कि कितने पुराने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो लेख हैं, ये जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इंडिया में 300 BC से 300 AD तक प्रयोग में लाई गई है, उसके बाद में बंद कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये जो हमें मिला हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब कम से कम 2000 ईयर, ध्यान रखिएगा, 300 BC से, समझ रहे हैं, 300 AD तक। तो इसके माने कम से कम, इस समय कितना चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो 2326 मान लीजिए BC। तो कम से कम 2000 साल पुरानी इंस्क्रिप्ट तो है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर के राजन का भी नाम आता है, जो एकेडमिक एंड रिसर्च एडवाइजर तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में है। उनका ये कहना है कि वहाँ तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट का मिलना और अन्य भाषाओं के स्क्रिप्ट्स का मिलना दीवारों पर इस बात को बताता है, इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, साउथ नॉर्थ सब जगह से हम लोग व्यापार करने के लिए पूरे विश्व में जाते थे। ग्लोबलाइजेशन वाली बात, समझ रहे हैं? तो इस बात की पुष्टि करता है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और हैं जो कि हमें जानना होगा कि ये जो वहाँ पर जो ये वैली ऑफ किंग्स है, यहाँ पर मकबरे हैं ज़्यादातर फ़राओं के, बहुत पुराने राजाओं के, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और ये जो मकबरे हैं, इन्हीं में ये जितने भी मकबरे हैं वहाँ पर 1600 BC के हैं, इतने पुराने। इन लेखों में एक नाम बार बार आया है जो लगभग 5 टॉम्स में पर 8 बार लिखा गया है। उसका नाम है शिकाई कुरान, CIKAI ठीक है। 5 टर्म्स में 8 जगहों पर लिखा हुआ है, जगह जगह ये शब्द आया। इसको भी अभी देखा जा रहा है क्या इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। तो के राजन का भी नाम इस तरह से इसमें जुड़ गया है। ये पूरा हिसाब किताब है इस लेख का जो किसमें छपा हुआ था, द हिंदू। आपको अगर ये लेख अच्छा लगे, हमारा ये जो वीडियो है अगर ये अच्छी लग रही है, या हमारी जो भी ऑडियो मान लीजिए, तो जो अगर ये अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए हमारी इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।